हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिसके कि एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर संख्या दी गई है। हम ऐसे प्रश्नों को किस तरह हम गुणनखंड निकालेंगे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है 2x² + 7x + 6। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये 2 है और ये 6 यानी जो पहली संख्या लिखी हुई है, यानी जो x² का गुणांक है और जो सबसे लास्ट में सिर्फ संख्या लिखी हुई है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 × 6 यानी 6 दूना 12। अब 12 आ गया तो 12 को हमको 2 भाग में तोड़ना है। ठीक है, 12 को हमको 2 भाग में तोड़ना है कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 12 को हमको 2 भाग में तोड़ेंगे तो कौन कौन सा होगा? 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 और जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 होता है। ये 7 आना चाहिए। जोड़ने से 7 और गुणा करने से इन दोनों का जो गुणा करने पर आएगा वो आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x² प्लस, अब 7 की जगह हम जितने भाग में तोड़े हैं वो लिखेंगे। तो जोड़े हैं 4x प्लस 3x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर प्लस 6। ये हो गया। अब क्या करना है, अब हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेकर हम कॉमन लेंगे यानी उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो सबसे पहले x कॉमन हो जाएगा यानी दोनों में। फिर 2 यहाँ पर है और 4 में भी 2 है, 2 दूना 4, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे यानी 2x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा? 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ x प्लस, और यहाँ से बचेगा x कट जाएगा और 4 में 2 से भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ पर नहीं है तो x तो कॉमन है नहीं। अब 3 देखिए यहाँ पर है, अब 6 3 में भी है, 3 दूना 6, तो सिर्फ यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x प्लस, और 6 में 3 से भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट हमारा बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अगर आपका दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं आएगा, x + 2 यहाँ पर है तो x + 2 यहाँ पर भी आना चाहिए, तब तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत है। अब क्या करेंगे, अब फिर हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, प्लस के इधर और प्लस के इधर, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। x + 2 यहाँ पर है और x + 2 यहाँ पर है, तो हम इसको भी लिख लेंगे x + 2 यहाँ पर हो जाएगा। और तो यहाँ से क्या बचेगा? अगले ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा, यहाँ से 2x। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 2x, फिर प्लस 3। ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक और सवाल आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है 3x² - 10x - 8। तो अब इसको कैसे करेंगे? यह पहले सवाल से थोड़ा कठिन है, तो नियम तो वही रहेगा। 3 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 8 3 का 24 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखना है 3x²। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, 8 3 का 24 तो हो गया। अब 24 को हमको गुणा करना है, 24 को हमको 2 भाग में बांटना है। ठीक है, 2 भाग में बांटना है कि गुणा करने से 24 आए और यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो घटाने से 10 आना चाहिए। तो कौन सा होगा? एक 12 होगा और एक 2 होगा। 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। ठीक है, और चिन्ह माइनस का आना चाहिए, तो 12 में हम माइनस चिन्ह लगा देंगे क्योंकि एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा
माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस 12x प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो गया, फिर x हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ से क्या बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x। फिर देखिए यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। फिर अब 3 से हम 4 में 3 से 12 में भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से कॉमन देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस, अब 8 में 2 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब देखिए यहाँ पर हमारा दोनों ब्रैकेट बराबर आ गया, x माइनस 4 मतलब हमारा सवाल सही है। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से ये कॉमन, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3x, और यहाँ पर प्लस 2, 3x प्लस 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को हल करते हैं।